तो मेरा नाम आयुब, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल क्या थी। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल देखा जाए तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और दूसरा का गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड का फॉइल लिया, तीसरा क्या लिया, एक पर्दा लिया। ये है जो पर्दा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ थी, इन्होंने रेडियम लिया। रेडियम क्या, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से क्या निकलता है, अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पॉजिटिव होता है। ये आप लोग याद रखेंगे लोग कि आगे काम आने वाला है कि अल्फा कण की पॉजिटिव होता है। ये आगे चल के आप लोग को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थी जिसमें से अल्फा कण निकल रहा था, जो अल्फा कण पॉजिटिव था, इन्होंने क्या किया, ये अल्फा कण की बमबारी की। बहुत सारे इन्होंने अल्फा कण गोल्ड फॉइल पे फेंका। गोल्ड फॉइल पे फेंका तो इन्होंने देखा कि कुछ इनमें से अल्फा कण क्या होते थे, 45 डिग्री की एंगल बनाकर जाकर यहाँ पे ये पर्दे पे सट जाती थी। और कुछ ऐसे भी कण थे जो एज इट इज अपने पथ को नहीं बदलते हुए जाकर लग जाते थे, एकदम सीधा सीधा जाकर पर्दे पे लगते थे। पर्दे पे लगते थे, जो ये पर्दे पर है ना, पर्दे पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ था, जेडएनएस जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये चिपक जाते थे उस पर जाकर जिंक सल्फाइड पे। तो इन्होंने देखा कुछ ऐसे भी कण थे जो एज इट इज वापस चले आते थे, वापस चले आते थे। तो जो भी कण इन्होंने बताया जो भी कण 45 डिग्री, जो भी कण सीधे जाते थे वह न्यूक्लियस से दूर से गए होंगे। जो भी कण 45 डिग्री की एंगल बनाती थी वह न्यूक्लियस से पास ही गई होंगी। जो भी कण एज इट इज वापस चली जाती थी ये न्यूक्लियस से हिट होकर जाती होगी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे लोग कि अल्फा कण क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और न्यूक्लियस भी क्या होती है, यानी नाभिक, ये भी पॉजिटिव होती है। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपेल होगा, रिपेल होगा। जो भी कण नाभिक के पास से जाता था तो ये रिपेल होकर एकदम एज इट इज सीधा चला जाता था। जो थोड़ा दूर से जाता था तो ये 45 डिग्री की एंगल बनाकर वापस लौट जाता था। जो भी थोड़ी दूर से जाता था तो ये एज इट इज सीधा चला जाता था, अपना पथ में क्या करता था, परिवर्तन नहीं करता था। इन्होंने यही बताया, इनकी एक्सपेरिमेंट से यही साबित हुई। इन्होंने फिर बताया कि अब फिर अपने डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोग इन्होंने क्या लिया, एक पर्दा लिया, ठीक है, एक पर्दा लिया, इस पर क्या लगाया, जेडएनएस का घोल लगाया। जेडएनएस का क्या है, जेडएनएस का जेडएनएस लगाया। ये क्या है, पर्दा है, पर्दा लगाया इन्होंने। एक क्या लिया, एक लिया यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया। और यहाँ पे क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जो अल्फा कण निकलता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनमें से अल्फा कण निकले, अल्फा कण निकले जो पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने बहुत सारे अल्फा कण क्या किया, गोल्ड फॉइल पे मारा। इन्होंने बहुत सारे क्या किया, अल्फा कण गोल्ड फॉइल पे मारा। तो इन्होंने इन्होंने मारा तो देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो कि एज इट इज एकदम सीधा से चले जाते थे और जाकर जेडएनएस की घोल पे चिपक जाते थे। कुछ ऐसे भी अल्फा कण पार्टिकल थे जो 45 डिग्री की एंगल बनाकर जेडएनएस की घोल पर जाके चिपक जाते थे। कुछ ऐसे भी कण थे जो एज इट इज 19 डिग्री की एंगल बना के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ठीक है, 90 डिग्री की। कुछ ऐसे भी क्या अल्फा कण पार्टिकल थी जो एज इट इज वापस चली जाती थी, एज इट इज वापस चली जाती थी। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल की जो नाभिक होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो कण यहाँ से 45 डिग्री की एंगल बना के गया होगा और नाभिक के एकदम पास से नाभिक के एकदम पास से गया होगा, इसलिए 45 डिग्री की एंगल बना रही है। क्यों 40 नाभिक के पास से गया होगा, वापस गया होगा, वापस गया होगा, क्योंकि नाभिक भी पॉजिटिव होता है और जो ये अल्फा कण होते हैं ये भी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 45 डिग्री की एंगल बना रही है। और जो ये 90 डिग्री की जो बनाया था एंगल, इन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री की एंगल बनाए होंगे जो अल्फा कण, ये नाभिक की एकदम पास से गए होंगे, नाभिक के क्या होंगे, एकदम पास से गए होंगे, इसलिए क्या बनाए 90 डिग्री की एंगल बना के गए होंगे। या फिर से इन्होंने बताया कि जो एज इट इज वापस गई हैं वो नाभिक से हीट होकर गई हैं। जब नाभिक से हीट होंगी तो वापस जाएंगी, क्योंकि प्लस प्लस क्या करती है, प्रतिकर्षण करती है, यानी रिपेल करती है, रिपेल करती है। यही चीज़ उन्होंने बताया। और फिर इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इससे पहला निष्कर्ष निकलता है, इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, यानी गोल होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, गोल होता है। फिर इन्होंने दूसरा निष्कर्ष बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, क्या होता है, खाली होता है। फिर इन्होंने तीसरा बताया कि जो परमाणु का जो भार होता है वो क्या होता है, इसके क्या होता है, केंद्र में होता है, यानी क्या किस में होता है, नाभिक में होता है। फिर उन्होंने चौथा बताया कि जो इसका केंद्र है, जो भी परमाणु का केंद्र है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे लोग, नाभिक कहते हैं। इन्होंने ये बताया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल से, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो इन्होंने बताया कि परमाणु की नाभिक की इन्होंने खोज की, क्या की, परमाणु की नाभिक की खोज की, इन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज की। तो आपसे डायरेक्ट सवाल हिट किया जा सकता है कि परमाणु की नाभिक की खोज किसने की। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आंसर करेंगे लोग, क्या रदरफोर्ड करेंगे लोग। इन्होंने ये बताया, इस इनकी जो ये मॉडल थी इसमें कुछ कमियां भी थी, कमियां भी थी। इन्होंने इन्होंने बताया कि जो पांचवा है इसमें, इन्होंने बताया जो भी नाभिक है, नाभिक के बगल में ऑर्बिट होता है, ठीक है, ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें घूमते हैं, ठीक है, इसमें घूमते हैं। तो इन्होंने ये ऑर्बिट की जिक्र नहीं किया यहाँ पे। इन्होंने बताया जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के बगल में घूमते हैं, ठीक है, बता दिया। तो एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा जो भी चीज़ अगर घूम रहा है, यानी अपने पथ पे घूम रहा है, यानी न्यूक्लियस के बगल में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा भी विकसित करता होगा। तो अगर कोई भी चीज़ ऊर्जा विकसित करता होगा तो इसकी उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये होते होते लॉस करते करते नाभिक में गिर जाए। तो ये क्या होगा, एटम की क्या होगा, जो अस्थायी इन्होंने नहीं बता पाया,
इन्होंने क्या बताया, नहीं बता पाया कि एटम की अस्थायित्व के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया, इसीलिए इनका भी परमाणु मॉडल फेल हो गया। फिर आए क्या है, बोर साहब आए, एक साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने ये ऑर्बिट के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ बताएं। तो इनकी जो एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाने की कोशिश करेंगे लोग। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। जय हिंद, जय भारत।